तो वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है जादुई कार्य सूची। कैसे हम दिन की शुरुआत में अपने कामों की लिस्ट बनाकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड जब करते हैं तो हमारे कामों के करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और वो काम बहुत इजीली होने लग जाते हैं। जहां पहले आज हम स्ट्रगल करते हैं, काम हमारे हो नहीं पाते, हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। तो जब हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हम अपने कामों के बारे में जो जो सोचते जाते हैं वैसे वैसे बहुत ही आसान तरीके से हमारे काम होते चले जाते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। जादुई कार्य सूची, 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। चलिए पढ़ेंगे। जी हाँ। हाँ जी। जय श्री जैसे राम। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पहने होने का इंतजार कर रही है। इडेन फिलपॉट्स, 1862 से 1960। उपन्यासकार और कवि। देखो, अब अगर वो क्या आप कह रहे हैं, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ईडन फिलपॉट्स क्या कह रहे हैं, जो एक कवि थे, कि संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है। ठीक है, पूरी सृष्टि में, यूनिवर्स में हर तरफ जादुई चीजें हैं। ठीक है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। मतलब जब हमारी बुद्धि, हमारा मत, हमारा माइंड जब फोकस में आता है ना, पैने मतलब लेजर शार्प, जब वो फोकस में आता है, जब वो चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं इन प्रैक्टिसेस में, हम यही तो सीख रहे हैं कि हम फोकस में आए, अवेयरनेस में आए, और उन चीजों को नोटिस करें। चीजें हमारे पास पहले भी वही थी, हमारे पास घर भी था, हमारे पास कपड़े भी थे, हमारे पास खाना भी था, हमारे पास बहुत चीजें पहले से ही थी, बट वी वर नॉट अवेयर, हम फोकस में नहीं आए थे, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो जब हम अपनी बुद्धि को पैना करते हैं, फोकस में लेकर आते हैं, तो हमको संसार में जादू होता दिखने लगता है। पहले भी हो रहा था, संसार में जादू पहले से ही है, पर वो बस हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे, वो हम इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपनी बुद्धि को पैना कर रहे हैं। हम्म। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। है ना। तो हम कृतज्ञता को अपना फ्रेंड बना लो, मतलब ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सबसे अच्छा मित्र। और ऐसा मित्र जो आपके लिए हमेशा मौजूद है, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। कभी भी आप डाउन द लाइन जाओ, कभी भी आप लो फील करो, कोई आपको ह्यूमन फिजिकली उस समय मिले ना मिले, कृतज्ञता आपके साथ है। उस समय अगर आपने इसका हाथ पकड़ लिया, अगर उस समय आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी। और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर निर्भर होंगे, डिपेंड करेंगे, ये आपको उतना ही ज्यादा काम करके देगी, आपके जीवन को उतना ही ज्यादा समृद्ध करेगी, अबंडेंस लाएगी, खुशी लाएगी, हर चीज आपके जीवन में लेकर आएगी। बस आपको इसको अपना मित्र बनाना है, ठीक है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। हम्म। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्या अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई समस्या हो जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मोड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो
और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि अगर या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबिस्टर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर, या अद्भुत दंत चिकित्सक, या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो, और सुलझने के लिए सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। ये जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह कह जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, जब आप बस ये चाहते हो आपके लिए कोई भी चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देखो, अब जब ये आप आज का जो चैप्टर है, ये हमको ना रोज डेली लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिसमें हम उलझ जाते हैं, ठीक है, उसमें से निकलने का रास्ता बताता है। अब क्या होता है, कई बार हम बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं कि भाई बहुत सारा काम है, अपने लिए तो समय ही नहीं निकल पाता, कैसे मैनेज करें, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, काम को भी देखना है, एंड वी फील बर्नड आउट एंड वी फील ओवरवेल्म, है ना। तो वो इस प्रैक्टिस को करके उससे हम बाहर निकल सकते हैं। कोई आपको कई बार होता है, हम कोई फाइंड आउट कर रहे थे होते कुछ, कोई डॉक्टर हम चाहते हैं, हमें परफेक्ट डॉक्टर मिल जाए या परफेक्ट डेंटिस्ट मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आज के समय में एक अच्छा डॉक्टर मिलना भी बहुत ही किस्मत की बात हो जाती है ना, कि राइट डॉक्टर मिल जाए जो हमें राइट एडवाइस करे, राइट ट्रीटमेंट दे, और आप ढूंढ रहे हो। तो हम उसके लिए कृतज्ञता को यूज करके, उसके लिए हम पहले ही ग्रैटिट्यूड करके उस डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप कहीं पर परेशान हो, थके हुए महसूस कर रहे हो, किसी चीज का सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में कैसे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो हर स्थिति में, चाहे कैसी भी आपकी जिंदगी की स्थिति है, छोटी बड़ी, हर चीज में आज की प्रैक्टिस कृतज्ञता आपकी मदद कर सकती है। अब वो कैसे करना है वो अभी हम सीखेंगे। हम्म। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। हम्म। आप यह नहीं जान पाएंगे ये कैसे होगा, ये आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो वो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दें। हम्म। तो जब हम कृतज्ञता, अब हमें पता है कि कृतज्ञता में शक्ति है, ठीक है, इतना तो हमने समझ ही लिया ना, थोड़े दिन की प्रैक्टिस से इतना तो समझ में आ गया कि कृतज्ञता में शक्ति है, इसमें पावर है। तो जब हम इस शक्ति को, जादुई शक्ति को, आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है ना। या वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां आपकी अटेंशन जाती है वहां पर एनर्जी जाती है। तो जब हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिला देते हैं, तो आपको जो भी चीज की जरूरत है, जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग, परिस्थिति, घटनाएं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यूनिवर्स खुद रीअरेंज कर देता है। अब वो कैसे होगा वो आपको नहीं सोचना, ठीक है, वहां आपको नहीं जाना, वो यूनिवर्स का काम है कि वो आपको कैसे देगा, कैसे करेगा, वो नहीं सोचना, ठीक है। वो सिर्फ यूनिवर्स, आपका काम तो बस क्या है, आपका काम है वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में क्या करना है, प्रेजेंट में आपकी जो भी इच्छा है, जो भी काम आप चाहते हो कि आपका पूरा हो जाए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को फील करना है जैसे कि वो काम हो गया हो, ठीक है। अभी हमने इस बुक में क्या देखा है ना, कि 13th चैप्टर तक तो हम पास्ट के कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड, पास्ट और प्रेजेंट। उसके बाद अब हमने फ्यूचर का करना सीख रहे हैं, कि कैसे हम जो चीज अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होनी है, पर अगर हमने मान लिया, अपने सबकॉन्शियस को दिखा दिया कि वो चीज हो चुकी है, एंड नाउ आई एम फीलिंग लाइक दिस, वो फीलिंग ले आए कि ऐसा जब वो काम होगा तो मैं ऐसा फील करूंगी, और वो आंखें बंद करके सबकॉन्शियस को दिखा दिया,
देन वो यूनिवर्स आपके लिए कैसे रीअरेंज करेगा, कैसे आपका काम होगा, वही तो जादू है। उसमें हमें नहीं जाना कैसे में, ठीक है, वो यूनिवर्स करेगा। आपको बस अपनी कार्य सूची बनानी है और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है एडवांस में कि आपका वो काम हो गया है, एंड फिर आप खुद देखोगे कि कैसे जादुई तरीके से आपके काम होने लगेंगे। हम्म। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। हाँ, तो अब आपको क्या करना है ना, मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है अपनी, ठीक है, एक जादुई कार्य सूची। क्या करना है उसमें, क्या लिखना है उसमें, आपको एक रिटर्न बनानी है, ठीक है, ओरली नहीं करना, इसको रिटर्न करना है, पेपर पे करना है, पेपर पेन लेकर। मेक अ लिस्ट। आप कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हो कर नहीं पा रहे, कोई ऐसा काम जो आपका करने का मन नहीं है पर आपको पता है कि वो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, वो काम हो गया। कुछ भी आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, आप हो सकता है अपने बच्चे के लिए कोई परफेक्ट कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हो, यू कैन राइट दैट। आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हो, यू कैन राइट दैट। ठीक है, तो जो भी आपकी कोई समस्या, कोई काम, ठीक है, जो आपको करना है, कर नहीं पा रहे, अपने लिए समय चाहते हो, यू वांट सम फ्री टाइम फॉर योर सेल्फ, यू कैन राइट दैट। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो, सबकी लिस्ट अलग है, एवरीबडी हैज हिज ओन लिस्ट, है ना, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सबकी अलग लिस्ट है। मेक योर ओन लिस्ट, अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से काम आप चाहते हो कि वो हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। मेक अ लिस्ट, पहले तो ये करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे। हम्म। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से तीन चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपके खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी तीन चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि ये हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। हम्म। ठीक है, तो पहले तो लिस्ट अपनी बनानी है, ठीक है, जो जो भी काम है पहले मेक अ प्रॉपर लिस्ट, क्या क्या काम आप चाहते हो आपका होना, क्योंकि एक बार लिखना ही, उसको पेन डाउन करना ही बहुत बड़ा काम कर देता है। आधा काम तो वही हो जाता है जब हम उसको पेन डाउन कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बुक बोल रही है आपको तीन, उसमें से तीन कामों को चुनना है, आज के लिए तीन काम, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। वन बाय वन हर काम के लिए आपको ऐसा सोचना है, फील करना है कि वो काम आपका हो चुका है, बहुत आसानी से हो गया है, एंड हाउ यू आर फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, जैसे मेरा मेरा टास्क होता है कई बार रील्स बनाना, ठीक है, अब वो मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा कई बार मन नहीं होता कि मुझे रील नहीं बनाने का मन है, बट करना है, करना पड़ेगा, मतलब करना है, जरूरी है, करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं पहले से ही उसको लिख लूं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लूं कि वाओ मैंने तो बहुत एफर्टलेसली रील बना दी और बहुत अच्छे से मेरी रील बन गई है, एंड इट रियली हेल्प्स, एंड इट रियली हेल्प्स, वो मुझे बहुत हेल्प करता है बनाने के लिए। और अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही चली जाऊं बिना कुछ, तो वो बहुत उतने अच्छे से नहीं बन पाती, या कई बार नहीं बन पाती है, कई बार बहुत टाइम ले लेती है। तो जब आप लिख के पहले से ग्रैटिट्यूड कर लेते हो, तो वो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, सच्ची में मैजिक की तरह काम होता है। ठीक है, तो करके देखेंगे इसको। हम्म। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्याओं के लिए। आपके पास समाधान है,
और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ये तो जादुई लॉ ऑफ अभ्यास। अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हम इस प्रैक्टिस के थ्रू क्या कर रहे हैं? इस प्रैक्टिस के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है ना, उसका सॉल्यूशन निकल चुका है। तो जब आप उस पे फोकस कर रहे हो, जब आप सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हो और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे? सॉल्यूशन। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पर होगा तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे? प्रॉब्लम। है ना? तो बहुत सिंपल है, आपका फोकस कहाँ है? आप किसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? तो आपका जहां फोकस होगा, समान समान ही समान को आकर्षित करता है, तो आप वो सिमिलर वैसा ही अपने जीवन में आकर्षित करोगे। तो इस प्रैक्टिस के थ्रू हम सॉल्यूशंस पहले ही सोच रहे हैं कि भाई हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, तो वो लॉ काम करेगा। लॉ आपके जीवन में सॉल्यूशंस अपने आप लेकर आएगा। ठीक है। हम्म। ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास किया। हाँ, तो यहाँ पे रोंडा ना अपनी बेटी की स्टोरी सुना रही है, रियल स्टोरी है कि कैसे उनकी बेटी का वॉलेट खो गया था, पर उसने ये वाली प्रैक्टिस करी और वो कैसे उसका वॉलेट उसके पास वापस आया, बहुत ही जादुई तरीके से। अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितने जादुई तरीके से, जो स्टार्टिंग में लगता है कि इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, पर वो कैसे हो गया इस प्रैक्टिस के थ्रू, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, 160 किलोमीटर दूर जाकर भी वो वॉलेट वापस आ गया। कैसे आया? बिल्कुल जादू से। और किस वजह से? क्योंकि बेटी प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि ये खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी भी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर खींच देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे हैं और खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है। उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन पूरे दिन भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा। उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई। उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन धनधनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसे आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी को फोन नंबर को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर निश्चित। था। हम्म। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा,
और हर बार यह प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस्ट का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया था, तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटनाओं को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। हम्म। तो देखो कितनी प्यारी तरीके से उन्होंने इस कहानी, और कहानी नहीं है, रियलिटी है, ठीक है ना, कि बिल्कुल रियल स्टोरी है कैसे उनकी बेटी का वॉलेट खोया। उनकी बेटी रात में नहीं थी, बाहर थी। जब वो सुबह आई लौटी तो उसने देखा कि उसका वॉलेट नहीं है, ठीक है। उसने उस रेस्टोरेंट में पता किया जहां पर वो डिनर करने गई थी, उसने इन टैक्सी वालों से पूछा जहां जिनकी कंपनी की टैक्सी में वो आई थी, ठीक है। उसने अपने आस पड़ोस में पूछा, घंटी बजा के, बेल बजा के पूछा, उसने पुलिस स्टेशन में पूछा, सब जगह उसने कोशिश कर ली जहां जहां वो सोच सकती थी, बट कहीं भी उसका वॉलेट नहीं मिला। तो अब उसके वॉलेट में क्या था कि उसके बैंक के क्रेडिट कार्ड्स थे, ड्राइविंग लाइसेंस था, कुछ कैश था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो कुछ समय बाहर रही थी, दूसरी जगह गई थी, ठीक है। तो जब वो बाहर गई तो उनके नाम से कोई फोन नंबर भी लिस्टेड नहीं था। और सरनेम जो था वो बहुत कॉमन था, कि भाई कॉमन सरनेम है, कोई अलग सा सरनेम होता तो भी चलो कुछ चांसेस होते, कॉमन सरनेम था। तो अब लग रहा था कि भाई अब तो ये वॉलेट मिलेगा नहीं, बहुत ही इम्पॉसिबल है इस वॉलेट का मिलना। पर बेटी ने होप नहीं छोड़ा, उसने कृतज्ञता की प्रैक्टिस करी। वो बैठ गई और उसने ये सोचा मेरा वॉलेट मुझे मिल गया है, मैं अपने वॉलेट को टटोल रही हूं, मेरा वॉलेट मेरे हाथ में है, एंड शी वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल। तो उसकी उस प्रैक्टिस ने एक किसान को, जिसको सुबह सुबह ही वो वॉलेट उनके घर के बाहर मिल गया था। अब किसान क्या करता, अंदर तो कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, उसने फिर भी कई जगह फोन घुमाए पर कहीं कुछ पता नहीं चला। वो वॉलेट लेकर अपने घर चला गया, खेतों पे चला गया, और उसके खेत 100 मील दूर, मतलब 160 किलोमीटर दूर थे, ठीक है। वहां चला गया, बट क्यों उसको बार बार वॉलेट याद आता रहा? क्योंकि वहां पर रोंडा की डॉटर प्रैक्टिस कर रही थी। तो उसकी प्रैक्टिस करने की वजह से किसान का ध्यान बार बार वॉलेट की तरफ आता रहा। उसने सोचा चलो एक बार आखिरी कोशिश और कर लेता हूं। जबकि उसने वॉलेट को पहले भी कितनी बार टटोला था, उसको कुछ नहीं मिला। बट जब उसने फिर से ट्राई किया तो उसको एक स्लिप मिली जिसपे एक नाम लिखा था, ठीक है, एक मेल का नाम लिखा था। और उसने उस नाम को सरनेम के साथ जोड़ा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह थे तो सरनेम था वहां पर, तो सरनेम के साथ जोड़ा। और जैसे डायरेक्टरी होती है ना, जब पहले डायरेक्टरी आती थी, तो वहां पर कॉल लगाया तो उस नाम से एक नंबर लिस्टेड था। किसान ने उस नंबर पे फोन लगाया तो वो नंबर उनकी जो बेटी है उसके फादर का था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ना कि रोंडा और उसके हस्बैंड अलग हो चुके थे, तो फादर अलग रहते थे। तो उन फादर को फोन लगाया, फादर से उन्होंने उसका पता लिया, एंड देन वो किसान खुद आया वो वॉलेट देने, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा यहां पर मैजिकल चीज क्या थी, कि वो जो फोन नंबर उसको किसान को मिला वहां फोन लगा के, डायरेक्टरी जब उसने लगाया और फोन नंबर मिला, बाद में रोंडा ने और उसकी बेटी ने कितनी बार वहां पर फोन लगाया तो वहां पर वो बोलते थे ये नंबर लिस्टेड ही नहीं है, वो नंबर वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे वो किसान को मिल पाया, कैसे किसान की बात हो पाई, इट इज ऑल मैजिकल, है ना। तो वो कहते हैं कि जो शुरू में लग रहा था ना कि भाई असंभव है, अब तो वॉलेट मिलेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है मिलने का, और वो कैसे 160 किलोमीटर दूर से किसान आकर वो वॉलेट वापस करके जा रहा है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ कृतज्ञता से, ठीक है ना। उनकी बेटी ने जो बैठ के विजुलाइज कर लिया, बैठ के कृतज्ञता कर ली, उसने ये मान लिया कि मेरा वॉलेट मेरे हाथों में आ चुका है। हम बोलते हैं ना बार बार, सबकॉन्शियस को जो आप दिखा दोगे उसको नहीं पता सच क्या है और झूठ क्या है, फेक और रियलिटी में उसको डिफरेंस नहीं पता, भोला माइंड है। उसको जो आप दिखा दोगे वो उसके लिए सच है। फिर वो यूनिवर्स आपके लिए सारी चीजों को रीअरेंज करता है ना। नहीं तो क्या जरूरत थी, किसान तो चला गया था खेतों में 160 किलोमीटर दूर, उसको क्या जरूरत पड़ी थी, वो कहता ठीक है भैया जिसका होगा ढूंढ लेगा अपने आप, मैं तो अपने काम में ध्यान दूं। पर नहीं, क्योंकि वो वहां प्रैक्टिस कर रही थी तो बार बार उसका ध्यान वॉलेट की तरफ जाता रहा, उसका ध्यान अपने काम में लगा ही नहीं,
ठीक है। तो इसी तरह बोलते हैं कि कृतज्ञता की ये शक्ति आपके भी पास है, सबके पास है। आपको बस इसको खोजना है, यूज करना है अपने फेवर में, और फिर आप देखो कि आपके भी काम कैसे होते हैं। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, धन्यवाद मैम। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू। हम्म। ठीक है, समझ में आया। आज की प्रैक्टिस में क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पहले तो अपनी लिस्ट बनानी है। सबसे पहला स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने कामों की लिस्ट बना लो। जो जो काम आप चाहते हो आपके काम पूरे हो जाएं, बहुत आसानी से हो जाएं, मेक अ लिस्ट। ठीक है। उसमें से फिर आप 3 चीजों को चुनें और उनके लिए कृतज्ञता करें। पहले 3 के लिए कर लें, जब वो हो जाएं बाकियों के लिए भी कर लें। अब तो आपको आपको सिर्फ सीखना है ना। हमको सिर्फ यूज करना आना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है। एक बार आपने सीख लिया फिर तो आप किसी भी काम के लिए कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी के लिए 3 कामों को चूज करो, 1 1 मिनट का समय लो, उसको विजुअलाइज करो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, एज इफ कि आपका वो काम हो चुका है। एंड फिर वो जादुई तरीके से अपने आप वो काम होने लग जाते हैं। जैसे अभी हमने स्टोरी में देखा कि कैसे वो, और पढ़ के वाकई में लगता है कि भाई जादू ही है। जादू ही है, कहाँ 160 किलोमीटर से वो वॉलेट वापस आ गया उनके पास। आसपास होता चलो फिर भी समझ में आता, है ना। 160 किलोमीटर दूर से वो एक बार, जबकि मिला कहाँ था, घर के बाहर। घर के बाहर गिरा हुआ मिला, वहां से 160 किलोमीटर दूर गया, फिर वो वापस 160 किलोमीटर से आया, है ना। तो ऐसे यूनिवर्स सब कुछ रीअरेंज करता है। कैसे करता है उसमें हमें नहीं जाना। ठीक है, वो यूनिवर्स का काम है, उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। हमें तो बस ऑर्डर देना है कि भाई हम ये चाहते हैं, हमारा ये काम हो जाए, और फिर यूनिवर्स अपने आप करता है। ठीक है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड? इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। हम्म। मैडम मैं ना कल की शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ कल ना जी। मैं शॉपिंग करने गई और घर से ही मैंने वो ग्रेटिट्यूड करके गई कि मेरी शॉपिंग अच्छी हो। क्योंकि हमारा टाउन ना जीरा छोटा सा है। हम हम्म। फिरोजपुर जाते हैं शॉपिंग करने हमेशा। तो वहां हम्म। ना 50% डिस्काउंट मिल रहा था। मुझे पता चला कि रंगोली वाले से ना 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने आगे से 25% और डिस्काउंट दे दिया हमें। वाह। कहते ये कल तो कहते ये ना कल ही मैडम लॉन्च हुआ, अच्छा हुआ आप आज ही आ गए हो। तो आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे हमने 10 12 हजार की शॉपिंग की तो उससे 2 4 2 हजार हमें और फायदा हो गया। तो हम्म। मैंने अभी बिल की भी फोटो की है, आपको सेंड करूंगी। तो बड़े खुश हुए हम, हमने कहा चलो हमें और डिस्काउंट मिल गया। यस, है ना। तो ऐसे ही हमें नोटिस करना है फ्लो ऑफ मनी, है ना। पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। तो वो हमारे जीवन में फ्लो, जहां पैसा बचा है वो मतलब हमारे जीवन में फ्लो हुआ है। सो बी ग्रेटफुल। जितना आप उसके लिए कृतज्ञता करते रहोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में अबंडेंस आती रहेगी, पैसा आता रहेगा। और जो भी पैसा आपने स्पेंड किया, आज आपने जैसे बिल ले लिया, तो आज उसको भी हाथ में रख के ग्रैटिट्यूड, पहले तो पैसा देते समय ही करना है, बट बाद में भी आप बिल को हाथ में रख के ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि आई एम सो थैंकफुल, मेरे पास देखो धन था, मेरे पास पैसा था, जिसके लिए, जिसकी वजह से मैं ये सामान खरीद पाई। ठीक है। एंड उस सामान के लिए कि ये सामान मुझे बहुत इजीली मिल पाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस पैसे के लिए धन्यवाद करती हूँ, और ये पैसा जिसके भी जीवन में जाए उसके जीवन में भी समृद्धि आए, और कई गुना लौट कर ये पैसा मेरे पास आ रहा है, उसको पहले ही मान लो। एंड आई एम सो ग्रेटफुल।
जी मैम। मैडम हम जाते हैं ना तो वो इतने खुश होके मिलते हैं ना सब, अभी की बड़ा अच्छा मॉल बना हुआ है, तो फिर हम्म। भी वो वर्कर हर टाइम मैडम आप आ गए ये वो, और उनको अच्छा भी लगता है क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है, अभी थैंक्स भैया ये वो मैं वैसे भी कहती रहती हूँ कि मेरी हाँ आदत है, बिल्कुल, भैया बहुत कैसे हो अच्छी आप। प्रैक्टिस है ये, बहुत अच्छी। देखो हाँ क्या होता है ना, बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ आते हैं, सामान लेते हैं, चले जाते हैं, है ना, एक्नॉलेज नहीं करते। जो सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, जो आपको दिखा रहे हैं, या कोई काउंटर पे बैठा हुआ है, कितने लोग आपकी सेवा में है, ठीक है, उनको सैलरी मिलती है, बट फिर भी दे आर गिविंग देयर सर्विस टू यू। तो जब हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, दे फील सो गुड कि यार कोई तो ऐसा आया जिसने हमें भी एक्नॉलेज किया, हमें भी समझा। हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं, बट कोई लोग आते हैं चले जाते हैं, बट कोई तो है जिसने हमें एक्नॉलेज किया, एंड वो आपको याद रखते हैं। आपकी एक अलग पहचान होती है उनकी नजरों में, है ना। और आपने कभी नोटिस भी किया होगा, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको अलग और अच्छी सर्विस देते हैं। दूसरों को जो देते हैं, बट आपको तो और अच्छी सर्विस देते हैं। मैडम वो ना संडे को ना किसी का मतलब कि पार्सल जो हम देख के आए होते हैं ना जो खराब होता है वो वापस नहीं करते, क्योंकि संडे को मतलब कि ऑफिस लाइन वाले सारे मिलिट्री एरिया वहां आता है, कैंट का एरिया है। तो हम्म। मेरा नाइट सूट था, मैं देख के आई हुई थी, तो हम्म। उन्होंने उनको बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ, तो उनका ओनर कहता भी संडे को तो देते नहीं, कहता नहीं मैडम का हमने अलग से ही रखा हुआ है, उन्होंने मुझे कल हाँ संडे को भी दे दिया। हाँ, वही बोल रही हूँ कि वो आपको ना एक अलग बिल्कुल प्रेफरेंस देते हैं, आपके कामों को आसानी से कर देते हैं। तो कृतज्ञता यही सिखाती है, कृतज्ञता का जादू यही है कि आपके काम होने लग जाते हैं, कैसे भी हों, वो कैसे भी होंगे, आपके काम होने लग जाएंगे, आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी। और दुनिया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, आपके होने लग जाएंगे काम। मैडम मैं घर से ही ना ऐसे बोल के चली थी कि जो मैं लेने जा रही हूँ इनके सारा सामान अच्छा अच्छा मिल जाए, सब कुछ बढ़िया मिल जाए, वैसा ही हुआ, जाके हमें हर चीज अच्छी बढ़िया फटाफट मिलती चली गई। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बहुत हेल्प करती हैं ये प्रैक्टिसेस। जब आप पहले ही कृतज्ञता कर लो, पहले ही सब कर लो ना, विजुलाइज कर लो मेरा ये काम हो रहा है, मैं जो लेने जाती हूँ वो मुझे आसानी से मिल रहा है, सब होने लग जाता है, सब होने लग जाता है मैजिकली। सो यस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको डिस्काउंट मिला, पैसे का फ्लो हुआ, एंड आपके सब काम जैसे आप चाहते थे वैसे हो गए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक इसका यू मतलब थैंक आप यू। प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, है ना। इसका यही मतलब होता बिल्कुल। है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। एंड कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिस करते रहो, बस करते रहो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना, कहा जाता है। तो जितनी आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर लोगे, वो आपके नेचर में, आपकी हैबिट में, आप तो खैर पहले से ही करते आ रहे हो, आप बताते हो अपने से, बट जितनी ज्यादा इसकी और जितनी कर लो उतनी कम, है ना। इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, अच्छे ही अच्छे इफेक्ट्स हैं, तो जितनी मैं ज्यादा इसकी आपको ना प्रैक्टिस। जैसे घर में आई तो फिर मेरे पास टाइम थोड़ा सा लेट आए थे, फिर भी मैं रात को बैठ के मैंने अपनी वो डायरी कंप्लीट, आपका लेसन कल अच्छे से, थोड़ा सा मैं लेट आई थी सेशन में, तो मैंने हम्म। आके पूरा प्रॉपर सुन के प्रॉपर लिखा। मतलब हम्म। कि रात को भी अंशु कहता मम्मा मेरे को अब ये बहुत होता है, मैं क्या नहीं, मैंने वो काम मेरा बीच में रह गया था, मैंने पूरा किया रात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। ये शिद्दत को। चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। कहीं काम में उलझ गए, कुछ रह गया, कोई बात नहीं, रात को कर लो, दिन में नहीं समय मिला, सोने से पहले 5 मिनट निकाल लो, उतना कर लो, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी इज द की। रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा समय निकाल के जब आप कृतज्ञता को प्रैक्टिस करने लगोगे ना, और जब आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स भी आते देखोगे, तब तो आपका और मन करेगा भाई इसको छोड़ना नहीं है, इसी से तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़ूं, है ना। सही सही। हम्म। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। यस रंजना। Two things about हम्म। yesterday's practice. हम्म। प्रैक्टिस तो किया नहीं था मैंने, वैसे ही हम्म। मैं सेशन के बाद तुरंत तैयार होके आई वेंट ऑन अ ब्रेकफास्ट डेट विथ माय फ्रेंड हम्म। एंड शी ऑफर्ड टू पे. ओ वाओ, देखा, कल फ्लो ऑफ मनी सबका हुआ, कल मनी का चैप्टर था, सबके जीवन में फ्लो ऑफ मनी हो गया। Usually we divide each other's expenses and we pay, and she said no, this time I'll pay. So I said okay, thank you. वेरी गुड। And one more thing is, with this gratitude for the last 2 months consistently, हम्म। एक दो तीन बार छूट गया है, हम्म। फिर भी वापस लेके आई हूं मैं. हम्म। क्या हुआ है, लाइफ ना पटरी पे आ रही है दोबारा, हम्म। फोकस आ रहा है, हम्म। प्लानिंग चल रही है, टू डू हम्म। लिस्ट बन रहा है. हम्म। मतलब जो जो चीजें पोस्टपोन करती थी मैं, या मतलब
बहुत इकट्ठे हो गए थे सारे टू डू लिस्ट। तो हम्म उसको मैं 3-3 4-4 करके दिन में खत्म कर रही हूँ। अगर नहीं भी कर रही हूँ तो भी मैं अपने आप से बहुत प्यार से बात करती हूँ कि चलो ठीक है, कल कर लेना। यस So what I'm saying is gratitude is not just about bringing what you want in your life. It's about bringing a lot of organized way of living, focused way of living. यस That is happening again in my life. तो वेरी दोबारा मैं 9 o'clock तक थक जाती हूँ और 9 o'clock तक मैं बेड पे रहती हूँ। वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू रंजना। टू आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में और सक्सेस को हासिल करो, अपने वर्क में ऑर्गेनाइज रहो और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जैसे अभी रंजना ने अपनी शेयरिंग करी तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्या सुना? रंजना ने बोला कि अब मैं ऑर्गेनाइज रहने लग गई हूँ, अब मैं अपनी टू डू लिस्ट भी बनाने लग गई हूँ। उसमें से कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, बट क्योंकि आप जब उसको एक बार पेपर पे उतार लेते हो ना, हो सकता है आपके वो काम आज ना हो, बट वो इवेंचुअली हो जाएंगे क्योंकि वो आपने पेपर पे उतार लिया, आपका फोकस आ गया। और अभी इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन क्या थी कि यूनिवर्स में जादू हर जगह है, बस आपको अपने फोकस को शार्प करना है, आपको अपनी बुद्धि को पैना करना है ना? तो जब हमारी बुद्धि इस कृतज्ञता से पैनी होने लगती है तो वो जादू भी अब आने लग जाता है। तो ग्रैटिट्यूड सिर्फ हमको हमारे जीवन में सपनों तक हमने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हम अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, बट सपनों तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ एक्शंस भी लेने होंगे, कुछ कुछ स्टेप्स भी लेने होंगे। तो ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस आपको उसमें मदद करती है ना? हम खाली ऐसे बैठ जाएं और बस बैठ के विजुलाइज कर लें कि भाई मेरे को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, एक्शन ले नहीं रहे, है ना? तो कैसे होगा? कुछ चीजें हो भी जाएंगी, कुछ चीजें हो जाएंगी, बट कुछ चीजों के लिए आपको भी कदम बढ़ाना है, एक्शन लेना है। आप एक्शन लोगे फिर वो यूनिवर्स आपको मदद करेगा, चीजों को रीअरेंज करेगा आपके सपनों तक पहुंचने में। ठीक है ना? बट कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन शब्द छुपा हुआ है ना? अट्रैक्शन कब होगी? जब आप एक्शन लोगे। हम्म। तो बस इतना करना है। जो जो प्रैक्टिसेस कही जा रही हैं इससे आसान कुछ भी नहीं है। इससे आसान खुद देखो, आप अभी तक जो प्रैक्टिसेस करी, कुछ मुश्किल लग रहा है करना? ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई बहुत बोझ है, बहुत मुश्किल है, कैसे करें कैसे नहीं? नहीं ना, सब कुछ इजी है, फन वे में है, रूटीन के कामों के साथ ही करना है ना? कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है कि जो आप रूटीन के काम कर रहे हो साथ साथ बस कृतज्ञता ऐड कर दो, एंड उसका रिजल्ट बहुत जादुई तरीके से मिलता है। पर यस, यस ईश्वरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, कल क्या हुआ, हम ना कपड़े सुखाने गए थे तो फोन ना ऊपर ही छोड़ आए। हम्म आधा घंटा। मैं कह रही हूँ मेरा फोन नहीं दिख रहा, मेरा फोन नहीं दिख रहा। मैं सोची जा रही हूँ मैम, मैं सोचते हुए बस एक ही बात करें, धन्यवाद मेरा फोन मिल गया, धन्यवाद मेरा फोन मिल गया। मैम जब तक मैं ढूंढे ही नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं धन्यवाद करी जा रही, करी जा रही, करी जा रही। फिर याद आया कि मैं छत पे गई थी। फिर हम्म जाके कपड़े देख के आई तो फोन था वहीं पर ही। मैंने बोला धन्यवाद, फोन मिल गया है मेरे पास, मेरे पास आ चुका है, धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरा फोन मिल गया, 15,000 का फोन मिल गया मेरा। यस। तो ठीक है, मैं यहां पर बहुत तो क्या था कि चलो आपका फोन घर पर ही था, है ना? और भी कहीं अगर ऐसा होता है कि कहीं पर छूट जाए, कहीं पर हो जाए, तो उस समय भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। उस समय भी जितना आप उस समय अपने आप को पॉजिटिव मोड में रखोगे, कृतज्ञता को प्रैक्टिस करोगे, उस चीज के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं 7 मंजिल पैदल ही गई हूँ, धन्यवाद 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 करते हुए। मैं ना लिफ्ट में गई हूँ ना कुछ, बट मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरा फोन मेरे हाथ में आ गया। हाँ, तो ऐसी तो अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले हमने अपनी ना जो लास्ट बैच था उसकी एक फिजिकल मीट रखी थी। तो हमने ग्राउंड में रखी थी, पार्क में रखी थी। अब मैं घर आ गई तो देख रही हूँ फोन ही नहीं है। अब मैंने कहा यार फोन, फोन मतलब अगर वहां ग्राउंड में रह गया, पब्लिक एरिया है, तो मिलना ही नहीं, कैसे मिलेगा? हम्म, अब कैसे तो करूं, किसको कांटेक्ट करूं? फोन ही नहीं है, नंबर सारे फोन के अंदर है, मैं किसको कांटेक्ट करूं, कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आया। उस एक समय को तो टेंशन हुई, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू, मिल गया मेरा फोन, मुझे मिल गया है, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा फोन मुझे मिल चुका है, मेरे हाथ में आ चुका है। मैंने भी 2 मिनट बैठ के वो प्रैक्टिस करी पहले तो कि नहीं, आई एम थैंकफुल, मैं रिलैक्स हूँ, फोन मेरा कहीं नहीं जाने वाला, फोन मेरा मेरे पास आ चुका है, मैंने मान लिया। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मेरे बेटे के फोन पर
मेरी एक फ्रेंड जो साथ में गई थी, उनकी कॉल आई, और उनके पास किसी और की कॉल आई जो हमारे ग्रुप में ही थे। उन्होंने कैसे उनको कांटेक्ट करके बताया कि भाई कविता का फोन मेरे पास आ गया है, मैं ले आई थी वहां पे, था या कैसे भी वो ले आई। उन्होंने फिर उनको फोन किया, उन्होंने मेरे बेटे को कॉल किया, एंड देन फिर उन्होंने वो फोन मेरे घर भेजा, है ना। तो आपको बस उस समय पॉजिटिव रहना है और कृतज्ञता को प्रैक्टिस करनी है। यस मैम, हमने वही करा था। हम्म। बट एक चीज और हुई थी, जब भी हम सामान मंगाते हैं तो हम्म। हमने ना थैंक यू छोड़ के धन्यवाद करने लग गए हैं। तो मैम वो भी अपने आप से बोल रहे हैं कि ये चीज अच्छा लगता है, कि ये लगता है कि हमारी देश की ये भाषा है कि हम्म। धन्यवाद। यस। क्यों सबको ये लगता है कि एक, मतलब जिसने भी अंग्रेजों ने थैंक यू कह दिया, हाँ। हाँ। जिसको भी मैंने मैम बोला है, सबको धन्यवाद ही करा, सब इतने खुश होते हैं, चाहे वो सामान देने वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम्म, वॉचमैन हो, सब इतना खुश रहते हैं कि मैम ये शब्द अच्छा लग रहा है आपके मुंह से सुन के। बिल्कुल। थैंक यू है ना, बस। बहुत बहुत, यस, बहुत अच्छा लगता है। देखो, हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा है, मदर टंग है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट हम कहीं ना कहीं उसको भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो एक धन्यवाद में जो फीलिंग आती है, शुक्राना, शुक्रिया, मतलब इन शब्दों में जो फीलिंग आती है, थैंक यू कई बार ऐसा लगता है कि बस आप फेंक रहे हो सामने वाले पे, यू आर जस्ट थ्रोइंग, है ना। और आजकल तो थैंक यू का भी थैंक्स बन गया है कि बस बिल्कुल यस बोल के काम खत्म, वो फीलिंग ही नहीं आती, है ना। तो फीलिंग लाना इज मोर इम्पोर्टेंट, कि फीलिंग आनी चाहिए जब आप किसी को बोल रहे हो, तो सामने वाले को भी दिल को टच करना चाहिए कि हाँ भाई, इस इंसान ने मुझे एक्नॉलेज किया है, इसने मुझे अप्रिशिएट किया है, इसने मुझे धन्यवाद बोला है। यस मैम, मैंने नाना जी को भी यही बोला, कल सब्जी लेने गए थे, जब भी उनको धन्यवाद करा, वो लोग भी खुश थे, कह रहे हाँ हम्म। ये सब अच्छा लग रहा है, तो मैंने भी हम्म। अब धन्यवाद ही हाँ। स्टार्ट कर यस, ठीक है, जो अब आपको लग रहा है कि हाँ आपको भी बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने वाले को भी सुनने में अच्छा लग रहा है, तो डू दैट, है ना, वो ही यूज दिया। करो। हम्म। यस थैंक यस। यू मैम। हाँ। और आज तो देखो रिपब्लिक डे है, आज हमारी कंट्री, एंड देखो उन सोल्जर्स को याद करो आज, है ना, जिनके कितने सैक्रिफाइसेस होते हैं। अभी मैं कल ही वो मूवी देख रही थी, बॉर्डर, एंड हाँ सही में मतलब उस समय देख के हमेशा वैसे भी रहता है माइंड में, बट जब इस तरह की चीजें देखो तो और ज्यादा आता है कि कितना मतलब इन लोगों की फैमिली सैक्रिफाइस करती है, क्या इन लोगों की फैमिली लाइफ होती है। बिल्कुल हर समय रिस्क पे अपनी जान को लेकर चलते हैं, किसके लिए, किसके लिए, अपने लिए क्या, हमारे लिए, है ना, हमारे लिए। तो उनके लिए तो और भी ज्यादा दिल से कृतज्ञ होना चाहिए। कहीं किसी वे में अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो कम फॉरवर्ड एंड डू देयर हेल्प, है ना। सो आज का दिन, आज के दिन जरूर उन लोगों को याद करके उनके लिए कृतज्ञता को फील करना है। जी मैम, थैंक यू मैम। यस, रंजना। When you were talking about the mobile incident, I remember two of my incidents last year जब मैं नॉर्थ इंडिया घूमने गई थी। तो आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हल्द्वानी, हम्म। एंड हल्द्वानी में मैं पार्लर गई थी अपना हेयर कट करवाने, और मुझे एकदम याद है कि मैं उसको मेरा ये वाला फोन से दिखा रही थी कि मुझे ऐसे ही वाला हेयर कट चाहिए। हम्म। और बाकी सारा मैंने लगेज अपना खोला नहीं था, और बाकी सारे मेरे मोबाइल्स अंदर ही थे लगेज में। तो मुझे हम्म। ट्रेन पकड़ना था और 1 घंटे में। तो हम्म। उसके बाद मैं हेयर कट वगैरह करके गई, ट्रेन में बैठी। ट्रेन में बैठने के बाद पता चला कि मेरे पास है नहीं। मोबाइल। शुक्र है कि मेरे पास दूसरा फोन था, और मैंने गूगल से वो वाला दोबारा नंबर निकाला, एंड देन आई कॉल्ड देम। हम्म। देन दे सेड नहीं। तो मैंने बोला नहीं, वहीं पे होगा, मैं आके अभी सीसीटीवी चेक करूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने वहीं पे टेबल पे रखा था। मैं हम्म। नेक्स्ट वाला मतलब मैं काठगोदाम में थी, मैं हल्द्वानी में उतरने वाली थी। हम्म। मैंने बोला मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद मैंने विजुलाइज करने लग गई। मैंने बोला सारा काम इसी में है, सारा टेस्टिमोनीज इसी में है, सारा मेमोरीज इसी में। मतलब ये वाला 6S है, और किसी के हाथ लगने से भी ना कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज हम्म। इट्स अ वेरी आउटडेटेड फोन। ठीक है। हम्म। तो मैंने बोला नहीं, मिल जाएगा। मेरे साथ भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। मेरा 6 साल का वर्क है इसमें, और मैंने बैकअप भी नहीं लिया है। मैंने होपनो किया, मैंने अपने हाथ में विजुलाइज किया फोन को एंड ऑल दैट। बाय द टाइम 10 मिनट्स में जब हल्द्वानी पहुंचने वाली थी, तो उनका कॉल आया कि मैम आपका मिल गया है, यहीं पे है। हम्म। तो हो सकता है कि उनको बाद में लगा होगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इनको वापस दे देते हैं। हाँ। हम्म। एंड उनको मैंने बोला हल्द्वानी पहुंच जाओ, किसी को हम्म। भेज दो।
तो हम्म वो नहीं हो पाया आने के लिए उनको टाइम पे, और मैं निकल पड़ी। एंड देन इफ आई हैड मिस दैट, इफ आई हैड गॉट डाउन, जस्ट हम्म जस्ट अभी मिल गया है, वो तसल्ली हो गया है, अभी हम्म कैसे मेरे पास आना है, दैट वाज अनदर दिस थिंग। सामने से एक जो स्टूवर्ड होता है वहां पे शताब्दी में, तो उसने बोला मैडम मैं कल का ट्रेन में लेके आता हूँ, आपको बस न्यू दिल्ली स्टेशन आके लेना होगा। अब ये है कि ट्रस्ट करना तो जरूरी है। हम्म मैंने उस पे भी ट्रस्ट किया, मैंने बोला, उनका नाम वाम लिया, उनका जो बैज में नाम होता है वो सब लिया, फोन नंबर लिया, मैंने बोला पूरा दिन मैं मतलब विजुलाइज करती गई, नेक्स्ट डे भी मैं दिल्ली पहुंचने के बाद भी विजुलाइज करती गई, एंड देन मिलने तक भी आई वाज लाइक नो, वो लेके आएगा। उनका नाम शिवा है, वो स्टूअर्ट का नाम, वो शिवा बन के ही मेरे मेरे लिए लेके आएगा बन के। ही गॉट इट एंड आई वेंट ऑल द वे टू जस्ट पिक इट अप। और ठीक एक वीक के बाद मैंने पाउच में रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला भाई ये तो बहुत डेंजरस है, मैं ये छोटा वाला फोन है, होपनोपनो इतना गया, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्लीज वापस आ जाओ। फिर से ऐसे हुआ कि मैं ऑटो में बैठी थी और मैं उतरी थी स्वीट्स लेने के लिए अजमेर पहुंचने के बाद, और पता नहीं साइड में गिर गया होगा पाउच के समेत। मतलब मैंने ईयरफोन्स भी पाउच में रखा था, ये फोन भी पाउच पे रखा था, सब कुछ। स्वीट्स लेने निकली थी और पता नहीं उसके बाद मैंने दूसरे फोन से जीपे कर दिया था। आफ्टर रीचिंग होम, माई रिलेटिव्स होम, आफ्टर लाइक 10 मिनट्स की मेरा फोन कहाँ है, एकदम से फिर से हो गया विद इन अ वीक्स टाइम, फिर से। मैंने बोला हम्म भाई भाई इस बार तो भाई मैं फंस गई। तो उसमें मेरा ऑन भी नहीं था कुछ भी, लाइक लोकेशन ऑन भी नहीं था। मैंने हम्म फिर से विजुलाइज स्टार्ट करना कर दिया, फिर कजन के साथ गई फिर से दोबारा वो बस स्टेशन, सीसीटीवी वगैरह, हम कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। ये था कि एयरप्लेन मोड से बाहर था वो, तो हम्म वो कॉल लग रहा था उनका, तो हम्म उठा कोई कोई नहीं रहे थे। आफ्टर लाइक 1 आवर, तो हमको सिर्फ थाने में जाके सीसीटीवी का सारा निकालने का ये था। हम्म तो फिर भी मैं अपने आप मतलब बोल रही थी कि कंफ्यूजन भी था, डर भी था, फिर भी मैं बोले जा रही थी होपनो पोनो, और मतलब मिल जाएगा इस बार भी मिल जाएगा। तो एक फोन आया वापस, और फिर उन्होंने बोला कि ये फोन मेरे ऑटो में गिर गया है, मैं ना आज जुम्मा था, मैं मस्जिद चला गया था, तो इसलिए मैं अभी देख पाया, तो हम्म मैं ना थोड़ी देर बाद आके आपको दूंगा। तो जहां पे उन्होंने छोड़ा था उन्होंने वहां पे आके दिया। मतलब वो एक ट्रस्ट होना चाहिए था मुझे कि हाँ, बोल दिया तो आ जाएगा। यस, है ना, यही और आज की प्रैक्टिस ना यही सिखाती है, जो आज का चैप्टर है ना वो यही सिखा रहा है कि आप जो भी काम, आपका जो भी काम है, जो आप चाहते हो वो हो जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर लो, उसको कृतज्ञता से भर लो, अपने माइंड को दिखा दो कि वो काम हो चुका है, फिर वो जादुई तरीके से वो काम आपका होने लग जाता है। आज का प्रैक्टिस यही है, यही चैप्टर का क्रक्स था जो अभी लोगों ने शेयर किया। ठीक है। हम्म। यस। सौम्या, आप एक बार अनम्यूट करेंगे, मैंने आपको बहुत कम देखा है। या आपने अभी रिसेंटली मैं ज्वाइन किया है? जी, किसके रेफरेंस से आए हैं आप? आई जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, यूट्यूब से ऐसे ही कुछ अच्छा, यूट्यूब मिल से आए गया। हैं, अच्छा अच्छा, ओके, तो आपने कौन से डे से ज्वाइन किया है? ऐसे नहीं स्टार्टिंग से यार। ही किया था लेकिन, हाँ नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ही थी मैं। कभी यूट्यूब पे देख लिया, कभी वैसे देख लिया, वैसा अच्छा रेगुलर अच्छा, कभी नहीं रहा मेरा। ओके, तो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? समटाइम नॉट ऑन एंड रेगुलर। ऑफ, ऑन एंड ऑफ, है ना। हाँ, तो आप किधर से हैं, कौन सी जगह से हैं आप? वैसे पटना, बिहार, बट अभी अच्छा, मैं यूएस में हूँ। ओके ओके, अच्छा, आप यूएस में हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। सो चलिए, आपने अभी तक जो भी किया है, चलो आप अभी जितना कर पा रहे हो उतना ठीक है, बट जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा ना, तो तब आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि इन इन प्रैक्टिसेस का क्या है कि पहले तो आपको समझ में आना चाहिए इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है, एंड देन फिर आप एवरी डे जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स मिलेंगे उसको कंसिस्टेंटली करोगे ना सीक्वेंस में, देन यू विल गेट द रिजल्ट, है ना। ऑन एंड ऑफ करने से वो रिजल्ट नहीं आता है।
है ना, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब देन यू विल गेट द रिजल्ट। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, एवरीडे दे आर डूइंग देयर प्रैक्टिसेस। अब आप खुद भी सुनते हो लोग अपनी शेयरिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। सो ऐसा ही होता है, ये पूरा एक सीक्वेंस, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को उसी प्रोसेस से चलना है। जैसे हम रोटी बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, पहले आटा लगाएंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर रोटी डालेंगे, प्रोसेस है ना। तो ऐसे ही इसका भी एक प्रोसेस है पूरा 30 डेज का। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप उस पर चलोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है। मुझे मिला रिजल्ट। मैं ड्राइविंग टेस्ट करने गई थी, तो मैंने थैंक यू पहले से बोल दिया कि मैं ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गई, और उस दिन तो पास होके आ गई। फिर मैं अच्छा वेरी था गुड, रिजल्ट बहुत मुझे। बढ़िया। चलो चलो, आपने जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया उससे भी रिजल्ट मिला, तो आप खुद सोचो कि जब आप इसको पूरा प्रैक्टिस करोगे तो क्या ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। अभी आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब, सो उसके लिए मैं जॉब के लिए कर रही हूँ कि मुझे जॉब मिल गया है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए करते रहो, अपने आप को विजुअलाइज करो, उसमें देखो आप कैसी जॉब करना चाहते हो, आप वो ऑलरेडी कर रहे हो, है ना। बार बार अपने माइंड को वो पिक्चर दिखाओ एंड देन इवेंचुअली इट विल हैपन। थैंक यू। चलो आज आपको ही ले लेते हैं हम मैजिक डस्ट के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है। यस एवरीबडी, सबको सौम्या दिख पा रही हैं? सौम्या आप ग्रुप में हो? जी यस। ओके ठीक है, चलिए। हाँ जी, सबका ध्यान सौम्या की तरफ। सौम्या आप सीधा बैठेंगे, आपकी स्पाइन स्ट्रेट, कंफर्टेबली बैठना है, हाथों को रिसीविंग मोड में रखेंगे। ठीक है, आंखों को आप बंद कर सकते हैं, खुला रख सकते हैं, जैसी आपको चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। बाकी सबका ध्यान सौम्या की तरफ, सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार। ठीक है, पूरा दिल में प्यार भर के आज हम सब मिलकर सौम्या को मैजिक डस्ट देने वाले हैं, ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ठीक है, तो यस, everybody in the giving mode and सौम्या in receiving mode। हम सब मिलकर आज सौम्या को खूब सारी मैजिक डस्ट और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि सौम्या के जीवन में खूब सारी खुशियां चारों दिशाओं से आ रही हैं। उनके सभी सपने बहुत आसानी से पूरे हो पा रहे हैं। वो जो भी काम, जो भी जॉब अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, बहुत आसानी से वो जॉब उनको मिल पा रही है। उनकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है, और वो अपने सभी कामों को बहुत आसानी से एनर्जी के साथ कर पा रही हैं। पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो अपने पसंद की सब चीजों को बहुत खुशी खुशी ले पा रही हैं। अपनी पसंद की कपड़े, अपनी पसंद की ज्वेलरी, अपनी पसंद की जगहों पर घूमना, जो भी वो करना चाहती हैं, अपनी सारी इच्छाओं को बहुत खुशी खुशी पूरा कर पा रही हैं। उनके रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ रहा है, सब लोग उनको प्यार देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, चाहे वो घर में है चाहे वो ऑफिस में है, जहां भी वो जाती हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। सौम्या के जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं। हम सब देख पा रहे हैं कि सौम्या के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और सौम्या उस मैजिक डस्ट में, उस ब्लेसिंग्स की बारिश में पूरी सराबोर हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. Slowly come back. Thank you, everyone. Thank you for your participation. Yes, Soumya. How did you feel? कुछ फील हुआ, रिसीव हुआ? Yes, अच्छा हुआ है। I wish I can get a job soon. Yes, yes, you will definitely get. सिर्फ प्रैक्टिसेस करो and you will get whatever you want, है ना। यहाँ ये जो बुक है ना, मैजिक बुक, जो हम सीख रहे हैं, ये हमें हमारे सपनों तक पहुंचाने में मदद करती है। जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं लाइफ में, इन प्रैक्टिसेस से हम बहुत आसानी से उन सभी चीजों को पा सकते हैं।
ठीक है, तो बस प्रैक्टिसेस को करते रहो, जिस सीक्वेंस में बताया है, जो प्रोसेस बताया गया है, बस उसको आप फॉलो करते रहो। पर आपने इतना करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, कैसे होगा, कब होगा, वो नहीं सोचना। डोंट आस्क हाउ, है ना, डोंट आस्क व्हेन, जस्ट अलाउ, यूनिवर्स को अलाउ करो, वो करेगा। आपको बस अपना ऑर्डर प्लेस करना है, आप क्या चाहते हो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पहले। ठीक है, जैसे अगर जॉब की बात करें तो जॉब, आप कैसी जॉब चाहते हो भाई? 9 to 5 चाहते हो, कितने आवर्स की जॉब चाहते हो, कैसी कंपनी में चाहते हो, कैसा आपको पैकेज चाहिए, कितना आपका पैकेज होना चाहिए, कौन सी जगह पर होनी चाहिए, आपके घर से ऑफिस कितना दूर होना चाहिए। जितनी आप क्लैरिटी लेकर आओगे ना, जितना आप क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को बताओगे, उतना जल्दी आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, तो ब्रिंग दैट क्लैरिटी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल तो नहीं है किसी का? चलिए, फिर हम मिलेंगे कल सेम टाइम, हमारा इवनिंग 6 to 7 लाइव सेशन होता है। सो डू कम लाइव एंड अटेंड द सेशंस एंड डू योर प्रैक्टिसेस। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। सी यू ऑल टुमारो।